Hello, everybody. It's good to be here. आप सबको आश्रम का सलाम और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके दरमियान यहाँ पर हाजिर होकर We're looking at a very important part of the Bible today, आज हम एक बाइबल का बहुत ही अहम हिस्सा आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। and that's we're beginning to look at the letters of St. Paul. और वो है पलूस रसूल के हतूत का। So I'm going to share my screen with you. मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। And see if we can find it. Yes, we're there. So here we go. जैसे यहाँ से हम इसका आगाज करेंगे। And also I've sent a copy of my notes, so you may be able to get copies of them and look at them also on YouTube. So anything you don't understand, you'll be able to check up on. और मैं इसके साथ ही आप सबको अपने जो नोट्स हैं उनकी कॉपी भी आप तक पहुंचाऊंगा कि अगर आपसे कोई लाइन या कुछ ऐसी चीज जो मिस हो जाती है वो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको ये सारा मौद मिल सकता है। जिस चीज की आपको यहाँ समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब पर भी हासिल कर सकते हैं। Now, St. Paul wrote about 2/3 of the New Testament. जो अपने अहदनामा में हमें 2/3 हिस्सा पलूस रसूल की लिखाई का मिलता है। And remember, he was the man who persecuted the church. देखें, आप सबको ये बात याद होनी चाहिए कि पलूस रसूल एक वाहद वो शख्स था जो चर्च को सताता था। But he had a wonderful conversion when he met हम्म। the Lord Jesus on the वाह। Damascus Road. और जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो वहां पर हमें एक खुदा का एक बहुत बड़ा काम नजर आता है जो खुदा यीशु मसीह ने उसकी तब्दीली में हमें दिखाया। खुदा ने उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। And one of his most important books was the book called Romans, the book of Romans. हम्म। और रोमियो की जो किताब है, रोमियो का जो खत है, वो उसका बड़ा ही एक अहम हिस्सा है। And the book of Romans is really all about being set free. और जो रोमियो की किताब है वो दर हकीकत वो रिहाई की किताब है जिसके अंदर वो आपको रिहाई के बारे में बताता है। खुदा ने यहाँ पर उसे आजाद किया। I've had to go to court sometimes to be what we call jury service. You know, we have to decide if someone is innocent or guilty. और देखिए, बाज ज़ात यहाँ पर जब जैसे कि कोई अदालती काम होता है या कुछ इस तरह के इंसाफी काम होते हैं वहां पर क्या होता है मूवमेंट, वो ये होता है कि कोई बड़ा गिल्टी फील करता है, बुरा फील कर रहा होता है, तो उसके लिए इनमें से मैं चंद एक मिसालें देता हूँ जो अगले बंदे को पुरजोश करती हैं। I remember once this man was declared guilty, and I think he fell off his chair. और मुझे याद है एक शख्स जो ऐसे ही बड़ा बुरा महसूस कर रहा था। और वो इस वजह से कर रहा था, मुझे जितना याद होगा कि शायद वो अपनी कुर्सी से गिर पड़ा था। Another man was declared innocent, and he was so happy. और जो दूसरा शख्स था, वो जो था वो क्या करार दिया गया था, वो मासूम था और वो बहुत खुश हो रहा था। Now, just imagine you're in a courtroom where you stand guilty, but someone steps in and takes your punishment for you, and he says, now you're free.
देखें, आप अदालत वाले कमरे में हो तो वहां पर आप खड़े हुए हो, और जब आप वहां पर खड़े हुए हो और कोई शख्स अंदर दाखिल हो और आपको कहे कि आपके जितने भी गुनाह हैं, आपके जितने कसूर हैं वो माफ हो गए हैं, और अब आपको किसी भी तरह आपकी जो सजाएं हैं वो मैं लेना चाहता हूँ, और वो आपको कहते हैं कि आप आजाद हो, किसी तरह का बुरा महसूस करना अब आपके लिए नहीं है। Now, Paul's letter to the people in Rome tells us that through faith in Jesus Christ, we are justified. That means declared free from bondage of sin, just as in a courtroom where the guilty are declared innocent. देखिए, पलूस रसूल का जो खत है रोमियो रोमियो का, वो इस बात को बयान करता है कि ईमान के सबब से, वो यहाँ पर एक बात पर जोर देता है, वो कहते हैं कि ईमान के जरिए ही आप खुदा यीशु मसीह के फजल को हासिल कर सकते हो, आप ईमान के वसीले ही आजाद किए जाते हो, गुलामी से भी बिल्कुल और अदालती कामों से भी खुदा आपको आजाद करता है, मगर उसकी बुनियाद ईमान पर है। There was a case in England where a young woman was accused of a crime and the judge gave her a very heavy fine. यहाँ पर इंग्लैंड में एक औरत पर केस हुआ, एक औरत पर जुर्म था, वो जाहिर हुआ, साबित उन्होंने एक इल्जाम लगाया था, और उसको उसका जो है बड़ा ही महंगा हर्जाना भरना पड़ा, मतलब उसके ऊपर जज ने उसको उसकी सजा दी और कहा कि इतना जुर्माना वो आपने अदा करना है। But then the judge came and he paid the fine for her. वाह, और फिर क्या हुआ, जैसे उस पे ये इल्जाम लगाया गया और उसको ये सजा दी कि उसने जुर्माना भरना है, तो हालात ऐसे तब्दील हुए कि वही जज आया, उसने वो रकम खुद अदा की। And that's exactly what the Lord has done for us. और यही बिल्कुल ऐसे ही खुदा हमारे लिए करता है, वो हमारे जितने भी हमारे इल्जामात होते हैं, जितने भी हमारे कसूर होते हैं, उनको माफ करता है, और उनके इवज वो तमाम चीजों को धोकर हमारा हर्जाना भरता है। We've not loved God with all our heart, soul, or mind. जब आप खुदा से अपने पूरे दिल, जान और अपने पूरे ताकत से मोहब्बत करते हैं, We've not loved the people we are in contact with all our heart. और जितने भी आपके लोग हैं जिनके साथ आप राब्ते में हैं, उनके साथ भी पूरे अपने दिल से आप जब चलते हैं, We've all failed. We're all sinners. और सब जो है वो कह ले कि वो गुनाहगार हैं। And God said, the soul that sins should die. और खुदा क्या फरमाता है, खुदा कहता है कि जो गुनाह है, गुनाह के खुदा कहता है कि गुनाह के बगैर जो गुनाह करता है वो हलाक होता है, यानी गुनाह मौत को जनती है। But Jesus comes and says, I will pay the हम्म, fine for you. हाँ, I will take the punishment for you. हाँ। और लेकिन खुदा यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारा अदा करूंगा, यानी मैं तुम्हारी सजा का जो जुर्माना है वो मैं भरूंगा। Now, Paul had never been to visit Rome, but he shared the power of the gospel in this letter to the church in Rome. देखिए, रोम की कलीसिया के मुतालिक जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो पलूस रसूल यहाँ पर अभी रोम में नहीं गया था, लेकिन पलूस रसूल ने ये खत रोम की कलीसिया के लिए लिखा था। And it says in Romans chapter 5, verse 1, we have और been उसने made रोम right with God because of our faith. Now we have peace with him because of our Lord Jesus Christ. हाँ, और वो रोमियो 5 का उसकी पहली आयत में कहता है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे। You see, it's very wonderful. It's one of the most important letters in the Bible, the book of Romans. वाह,
और देखिए ये बहुत ही अहम है, और ये जो पूरी बाइबल में नए अहदनामा में जो रोमियो का खत हमें मिलता है, वो सारे खतूत में से अहम तरीन खत है। There was a man in Germany called Martin Luther. और एक शख्स जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, वो मार्टिन लूथर कहलाते हैं। He lived about 500 years ago. हम्म, और वो 500 साल पहले जिंदा थे, यानी 500 साल पहले जब वो थे, And he read the book of Romans. और उन्होंने रोमियो की किताब को पढ़ा। And he realized that he वाह। couldn't please हम्म God just by keeping rules or keeping the law. और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि सिर्फ खुदा यीशु मसीह के कवानीन पर को पढ़ लेने से, या खुदा यीशु मसीह के कानून को पढ़ लेने से, उन पर अमल ना करने से हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। यानी जब आपने खुदा के कानूनों को पढ़ना है तो उन पर अमल कर कर ही आप खुदा को खुश कर सकते हैं। He realized we could never be good enough to हम्म, please God. और उसने एक और बात का इंकशाफ किया कि हम कभी भी इस तरह से मतलब कभी भी हम कामिल उस तरह से नहीं हो सकते कि हम खुदा को खुश करें। But then he realized that through faith in Jesus, he हम्म could be free from his sins. वाह। लेकिन देखिए मार्टिन लूथर ने क्या कहा कि हम जब बुक को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो उस पर अमल करते हैं, वो भी हमें उस तरह मसीह के करीब नहीं करेगा शायद। वो फिर कहते हैं कि ना, हम कई भी अच्छे काम करें तो उस तरह हम मसीह के करीब ना हो सके, लेकिन वो कहता है ईमान वो वाहिद ऐसी चीज है, और उसी के वसीले से हम मसीह के करीब हो सकते हैं। And he realized that by the miracle of the हम्म new birth from God, हम्म we can have हम्म a new life within वाह। us. और वो कहता है कि जब ईमान के सबब से हम पुख्ता होते हैं तो ही खुदा में नई जिंदगी और मौजे, और खुदा हमारे अंदर एक नई जिंदगी, हमें जब वो नई जिंदगी देता है तो नई सिरे से हम खुदा के साथ चलते हैं। And he shared this truth with many people. And really millions of people have become Christians because of this truth. You're saved by grace through faith, not by your own works. वाह। और आप सब इस बात को जानते होंगे कि बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ है। किंग मार्टिन लूथर ने इस बात को बहुत हजारों लोगों के दरमियान बांटा, शेयर किया, खुदा के कलाम की बुनियादी की, और उसने सच्चाई को बयान किया, और उसने लोगों को बताया कि वाकई ही मसीहियत की जो बुनियाद है वो यही है कि आप फजल से बचाए गए हो, और ईमान के जरिए, यानी ईमान के जरिए खुदा का फजल आपकी जिंदगियों में ठहरता है। And then Paul writes another letter, this time to the church at Corinth. और फिर हमें पौलुस रसूल का खत मिलता है जो कुरिन्थस की कलीसिया को उसने लिखा। And this church had a few problems. और कुरिन्थस की कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, इस कलीसिया के साथ चंद एक मसाइल जो उन्हें दरपेश आ रहे थे। And Paul writes in 1 Corinthians chapter 3 verse 11, no one can lay any other foundation than what has already been laid. That foundation is Jesus Christ. वाह। और पौलुस रसूल ने यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में कहा, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और जो यीशु मसीह से है, कोई दूसरा शख्स नहीं रख सकता। And Jesus said in Matthew chapter 7 verse 24, so then everyone who hears my words and puts them into practice is like a wise man. He builds his house on the rock. वाह। और मत्ती 7 बाब उसकी 20वीं आयत में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, इट्स मैथ्यू चैप्टर 7 और मैथ्यू Verse चैप्टर 1। 24. Verse ओके, 24. Yeah. वर्स 24। ओके। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। We must build our church and our life based upon faith in the Lord Jesus.
हमें अपनी कलीसिया की जो बुनियाद है और अपनी जो जिंदगियां हैं उनकी जो बुनियाद किस पे रखनी है, ईमान पर रखनी है। और वो जो ईमान खुदा यीशु मसीह पर है, यानी जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो ही हम मजबूती से जड़ पकड़ेंगे और उसमें बढ़ेंगे। If you build your house on the sand, one day it will fall and collapse. देखिए, और जब आप अपना घर रेत पर बनाएंगे तो एक ऐसा दिन आएगा कि वो हिलेगा, तूफान आएगा और वो गिर जाएगा। I had a friend in Africa who built a big house for himself, हाँ, मेरा एक दोस्त है जो अफ्रीका से उसका ताल्लुक है, उसने अपने लिए एक घर बनाया बहुत बड़ा। but he bought some cement and he didn't realize it was very bad cement. ओह, और उसने जो सीमेंट उसने लिया, उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो अच्छा नहीं है। And one day there was a big crash and his house fell down. और एक दिन क्या हुआ, चूंकि वो सीमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसे अंदाजा नहीं था इस बात को। एक दिन वो बड़ी बुरी तरह से गिर पड़ा, एक हादसा पेश आया और वो उसका घर गिर गया। We must build our lives on what Jesus has done on the cross and in his resurrection. Faith in him. और देखिए, हमें भी अपनी जिंदगियों की जो तमीर है वो ऐसी करनी चाहिए, यानी खुदा यीशु मसीह ने जिस तरह सलीब पर हमारे लिए जान दी, खुदा यीशु मसीह के उसी ईमान, यानी खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही तमीर करना चाहिए कि जब खुदा यीशु मसीह फिर आए तो हमें वहीं पाए, हमारे ईमान में मजबूत। So Paul is writing a letter. He writes 1 and 2 Corinthians to a troubled church which had quite a lot of questions, quite a lot of problems. तो देखिए, यहाँ पर पौलुस रसूल ने पहला करंथियो दूसरा करंथियो यानी दो खत यहाँ पर उसने लिखे, क्योंकि यहाँ पर कलीसिया को बहुत सारी मुश्किलात थी और बहुत सारे सवालात थे जिनको पौलुस रसूल ने उन पर वाजिया करना था। And he says, 1 Corinthians chapter 1, verse 18, the message of the cross seems foolish to those who are lost and dying, but it is God's power to save us who are being saved. और पहला करंथियो पहला बाब इसके 18 अध्याय पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए के नजदीक खुदा की कुदरत है। The cross is the power of God when we really understand it. और देखिए, सलीब जो है उसके अंदर खुदा की ताकत पाई जाती है जब हम उसको समझते हैं। And when we take hold of the cross in our lives, it says in 1 Corinthians 13, verse 4, God can fill us with his love. और देखिए, पहला कुरिन्थियों 13वां बाब और उसकी चौथी आयत को जब हम देखते हैं तो वो हमें बयान करती है कि खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत से आपको भर देता है। It says, love is patient and kind. Love is not jealous. It does not boast and is not proud. और चौथी आयत फरमाती है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। Every church needs the preaching of the cross and the power of love. देखिए, हर कलीसिया को इस चीज की जरूरत है कि उनमें खिदमत की जाए, उनके अंदर कलाम की मुनादी हो और उन्हें बताया जाए कि सलीब की क्या अहमियत है और जो मोहब्बत है वो क्या अमल करते हैं, यानी मोहब्बत क्यों अहम है और मोहब्बत की वजह से उनकी जिंदगी में और कलीसिया में क्या अमल सर अंजाम होते हैं। Paul wrote a second letter to renew fellowship with the people in Corinth and also to answer some more of their concerns or questions. और पौलुस रसूल ने दूसरा खत लिखा और के आपस में रफाकत रखे, ग्रंथिस के कलीसिया को इस बात का जवाब दिया और उनके जो दूसरे सवालात हैं उनके बारे में भी उसने ख्याल करते हुए जब इसके बारे में उनसे जवाब दिया। Now, here is a wonderful, wonderful promise for you and me. और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वादा आपके लिए और मेरे लिए है। Whatever trials you go through,
किसी भी तरह की मुश्किलात में से जब तुम गुजरो, whatever difficulties you face, कोई भी परेशानी जो आप फेस कर रहे हो, क- God says in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, he said to me, my grace is all you need. My power is strongest when you are weak. So I am वाह very happy to brag about how weak I am. Then Christ's power can rest on me. वाह। और खुदा का कलाम कहता है, और दूसरा ग्रंथ 12वां बाब उसकी 9वीं आयत में, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। In myself, I am a weak person, but by God's help, I'm strong. वाह। देखिए, जाती तौर पर मैं एक कमजोर शख्स हूँ, लेकिन खुदा की मदद से मैं एक ताकतवर शख्स हूँ। When you are weak, you discover how strong God is. इट्स ट्रू। जब आप कमजोर होते हैं, जब आप बड़े ही कह लें कि पस्त हालत में होते हैं, तो एहसासाती तौर पर भी कह सकते हैं, आप उस वक्त इस बात को देखते हैं, महसूस करते हैं कि खुदा कितना ताकतवर है। And his light can shine through you when you're broken and humble, and you say, oh God, I need your help. And he'll give you his strength. और खुदा की जो रोशनी है, खुदा जो नूर का खुदा है, उसकी रोशनी आप पर जलवागर होती है, और आप उस नूर को महसूस करते हो, और आप खुदा से कहते हो कि खुदाया, देखिए, आप पस्त हुए होते हो, आपको आजिज़ी की जरूरत होती है, आप खुदा से ये मांगते हो कि खुदाया, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तो खुदा अपनी रोशनी को आप पर डालता है और आपको कुव्वत बख्शता है। And then we have the wonderful book of Galatians. और फिर हमारे पास गिलतियों की किताब आती है। These were churches in what now would be Turkey. They called it Asia Minor in those days, but the churches of Galatia. और यहाँ पर हमें गलीतियों की कलीसिया मिलती है, क्योंकि ये जो इन दिनों ये कलीसिया है, ये तुर्की में पाई जाती है, एशिया में। And it's all about freedom in Christ. और जब गलीतियों की कलीसिया है, और ये जो गलीतियों के नाम खत है, ये मुकम्मल तौर पर हमें आज़ादी के मुताल्लिक बताता है। Paul had heard that the Galatian churches had been led to think that salvation came through keeping the law of Moses. And so he writes a letter telling them where the false teachers have got it wrong. पौलुस रसूल यहाँ पर गलीतियों की कलीसिया से कहता है कि वो अपने अपने दिलों में, अपने ख्यालों में खुदा के कलाम को, खुदा की निजात को, उसके जो कानून है उसको रखे, और वो उन्हें खुदा की निजात के बारे में और मूसा के जो कवानीन है उनके बारे में वो बयान करता है। So we can't be saved by just keeping the Ten Commandments. और वो बयान करता है कि हम बचाए नहीं जा सकते सिर्फ और सिर्फ 10 हुक्मों को ही पर ही अमल करते हुए। The Ten Commandments are very good, लेकिन जो 10 अहकाम है वो बड़े ही शानदार है। but they're like a ruler or a हम्म। mirror. You can see yourself and you can see your need of God. देखिए, वो जो 10 अहकाम है, वो एक तरह से एक ऐसा कह ले सांचा है, एक आईना है कह ले। वो आपको आपकी खुद की जात दिखाता है, जिससे आप अपनी सूरत को देखते हैं, अपने आप में वो कमियों को, जरूरतों को देखते हैं कि किस तरह से आया ऐसे ही हो रहा है या नहीं। Let me give you an example. The आपको मैं एक मिसाल first दूंगा। commandment, you will find this in Exodus chapter 20, verses 1 to 17. But the first commandment is that you should have no other God but the one true God. देखिए, जिस वक्त हम अहकामात को देखते हैं, तो वहां पर हमें अहकाम मिलता है, जो पहला अहकाम मिलता है वो क्या है कि खुदा, एक जो खुदा है वो सच्चा खुदा है, और इसके अलावा आपको कोई और खुदा नहीं चाहिए। And Jesus said in the New Testament,
you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. और खुदावंद यीशु मसीह ने नए ऐहदनामे में क्या फरमाया कि आपको क्या करना चाहिए। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखनी चाहिए। Now, when you read the commandment, you say to yourself, well, I could never do that. I could never love like that. देखिए, जब हम अहकामात पढ़ते हैं तो क्या हमारे ज़हनों में बात आती है कि हाँ, मैं शायद इस तरह नहीं कर सकता, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता। But I'm going to tell you the answer in a moment. लेकिन मैं आपको वक्त पर इसका जवाब दूंगा। And the second commandment was, you shouldn't have any other gods, no idols in your life. और देखिए, जो दूसरा हमारे पास वो अहकाम आता है कि खुदा फरमाता है कि किसी गैर मबूद की तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, यानी कोई गैर मबूद तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। For instance, people make an idol of money or fame or relationships. और देखे, क्योंकि जो इंसान है आजकल के, उन्होंने अपने जो देवता बना लिए हुए हैं, क्या पैसे का एक देवता बना लिया हुआ है, और उन्होंने अपनी तरक्की हासिल करने के लिए इस तरह के उन्होंने ताल्लुकात बस्ता कर लिए हैं। And then the third commandment is that you should totally be reverent and respect the name of God. और जो हमारे पास तीसरा हकूक आता है, अहकाम आता है, वो ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। You should never use the name of God carelessly or foolishly. और वो if you don't mind, kid, can I read right from the Bible verses? Yes, yes. Yeah. It's Exodus chapter 20. It's Yes, about I know. verse 3. Yeah. Verse 3. Okay. मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। Yes. Yes, please. Okay, that's great. And then number 4, it talks about to keep one day of rest every week. और देखिए, फिर इसके बाद हमें चौथे नंबर पे क्या आता है कि खुदा यहाँ पर बात करता है कि एक जो दिन है वो अमल, यानी आपने एक मेहनत का दिन अगर किया है तो दूसरे दिन आराम करना। But if a farmer finds that if he will leave his field empty 1 year out of 7, he'll grow more crops the next year. देखिए, अब हम एक किसान को देखते हैं, जब इस किसान को ये पता चले कि अगर वो ये काम करना छोड़ देगा और उसकी जो फसल है, यानी उसके जो खेत है, वो 7 साल तक खाली रहेंगे, तो वो क्या इसके बारे में सोचेगा, उसकी किस तरह की सोच होगी। The 10 Commandments are laws of spiritual health. और जो 10 अहकामात हैं वो कानून है, और वो रूहानी गिजा है, आपकी रूहानी आपको शेयर करता है गिजा से। And the fifth commandment was to honor your father and your mother. और फिर हमारे पास जो हुक्म आता है वो आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। And there's a promise attached to that. If you honor your father and mother, you can expect to live a long life. और देखिए, ये अहकाम के साथ साथ एक वादा भी है कि खुदा फरमाता है तू अपने माँ बाप और माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदा तुझे देता है दराज हो। I always loved and tried to honor my father and my mother. वाह, मैं हमेशा, मुझे इस बात का बहुत ख्याल होता है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूं। Although they died over 60 years ago, I still love and honor them. वाह। और हत्या कि 60 साल से ज्यादा हो गया है कि वो मसीह में सो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और उन्हें इज्जत बख्शता हूँ। And thank God I'm still alive. That's
That वाह, promise is true in my life. इट्स ट्रू, इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड। और देखिए, मैं आप सबके सामने हूँ, खुदा का फजल है कि मैं आप सबके खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ, और खुदा के वादे वाकई ही सच्चे होते हैं। Then number 6 is I'm doing all this from just from my memory, you know, ओह, because श्योर श्योर। it's wonderful to learn these truths in your mind. You don't need even notes to show you. ऑलराइट, ये मैं सिर्फ अपने याद दहानी के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप सब भी इसको एक बार दोहरा ले, लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप इसके नोट्स बनाएं या आपके साथ इसके नोट्स शेयर करें। As number 6 says, you shall not murder, you shall not हम्म, kill. और जो फिर हमारे पास हुक्म आता है छठा, तू खून ना करना। But Jesus went even further in the New Testament. He said you shouldn't even be angry with somebody without हम्म, cause. वाह। देखिए, जब हम नया पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खून तो दूर की बात है, हमें किसी के साथ खफा भी नहीं होना, बगैर किसी वजह के हम किसी के साथ ऊंची आवाज में भी बात ना करें। And then number 7, you shall not commit adultery. और फिर हमारे पास हुक्म आता है, तू जना ना करना। And that covers all kinds of sexual sins that are condemned in the Bible. और ये बाइबल में हमें जितनी भी जना के मुतल्लिक बातें मिलती है, यानी जो खुदा के अहकाम है हमें दूर रहने की आगाही दी गई है, वो उसके मुतल्लिक ये अहम हुक्म है। And then number 8 is you should not steal. आठवां हुक्म आता है, तू चोरी ना करना। When I became a Christian, I realized that I wasn't very honest. जब मैं मसीहियत में आया, मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ईमानदार ना था। I used to jump on the bus and go to हम्म, school, but try to avoid paying any bus fare. ओह, और देखिए, मैं क्या करता था, मैं बस में से ना छलांग लगाकर उतर जाता था, और मैं बस की जो पैसे होते थे, जो मेरा किराया होता था, वो भरने से मैं अवॉइड करता था कि मुझे ना भरना पड़े, इसलिए मैं पूरी तौर पर छलांग लगा के भागकर स्कूल चला जाता था। But as soon as I became a Christian, when I was 14, I knew I shouldn't be stealing from the bus company. और जब मैं 14 साल का मसीहियत में आया, और मैंने इस बात को महसूस किया कि मुझे बस की जो कंपनी है उसके साथ ये चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे पैसे उसके भरने चाहिए। So I thought, what can I do? और मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं क्या कर सकता हूँ। So when I came to pay my fare, I used to pay more than I should have done. वाह। और जब मैं अपने वो जो किराया के जो पैसे थे जो मैं नहीं भरा करता था, जब वो मैं भरने गया, तो मैंने उससे ज्यादा जो मुझे नहीं भरने चाहिए थे कह लें, लेकिन मैंने वो सारे पैसे वहां पर भर। And I kept doing that until my conscience was clear. वाह। और मैंने इस अमल को जारी रखा, मुस्तकिल तौर पर उस वक्त जारी रखा, और देखिए मेरी जो तासरात ख्यालात है वो आज भी उसके बारे में बिल्कुल साफ है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पर उसके बारे में बयान कर If सकता we want to walk with God, we have to put things right in our life. हूँ। अगर हम अपनी जिंदगियों में खुदा के काम को करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करे, तो हमें तमाम जिंदगी में जो हम जाती तौर पर अमल करते हैं उनको हमें दुरुस्त तरीके से करने की जरूरत है। And number 9 is you shouldn't tell lies about your neighbors or about anybody. ऑफ कोर्स, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे। And I've known people, they've said false things and hurt people very deeply by saying unkind and untrue words about them. और देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत रखते हैं, और उनसे अपनी नफरत इतनी रखते हैं कि वो कह लें कि कोई अच्छा अल्फाज, अच्छी कोई उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार नहीं वो कर पाते, किसी भी चीज का वो उनसे ताल्लुक नहीं रखते, तो वो अपने दिलों में ना बड़ी आजकल नफरत पाले हुए हैं एक दूसरे के लिए। This woman, she used to tell lies about people, and then one day she went to see a preacher and she said, I feel so guilty. I'm so sorry for all the lies I've told.
और एक औरत जो क्या करती थी, वो दूसरों की जिंदगी के बारे में हमेशा झूठ बयान करती रहती थी। एक दिन उसने खुदा के बंदा को कलाम देते हुए सुना, और उसने महसूस किया, उसे अपने अंदर वो बुराई महसूस हुई कि वो क्या करती है। और उसने उस शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि मैं इस बात से बड़ी ही ज्यादा गमजदा हूँ, दुखी हूँ कि मैं क्यों लोगों के बारे में इस तरह की बातें करती थी। And the preacher said to the woman, "Go and bring me a bag full of feathers, birds' feathers." और जो खुदा का बंदा था, उसने उसको कहा कि जाओ और मुझे जो परों से भरा हुआ एक थैला है वो लाओ। And then the preacher said, "Now go outside and throw the feathers up into the wind." ओह वाह। और देखिए उसका जो मतलब था वो ये था कि बाहर जाओ और अपने पंखों को हवा में फेंक दो। And the feathers went everywhere. और फिर क्या हुआ, वो जो पर थे, जो परिंदों के जो पर होते हैं, वो थे दर हकीकत, वो जब उसने बाहर जाके उसको हवा में फेंका तो वो हर जगह पर बिखर And then the preacher said, "Now गए। go and collect all the feathers back." और फिर उस जो खुदा का बंदा था, उसने कहा कि जाओ और अब उन तमाम पंखों को वापस जमा करो। And the lady said, "Well, I could never do that. I could never collect all those feathers again." हम्म। और उस औरत ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, यानी मैं उन परों को दोबारा कैसे जमा करूं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। And he said, "Well, that's how serious it is when you tell lies about people. You can never undo the harm you've done." ओह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग रियली। और उसने कहा कि देखिए ये इसी तरह ये इतना संजीदा है कि जब आप दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हो, झूठ बोलते हो, तो आप उनको, जो आप अपने मुंह से बातें निकाल चुके होते हो, आप उनको वापस कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी इस तरह आप उनके बारे में कलाम करते हो। तो ये दर हकीकत संजीदा होकर सोचने वाली बात है, ऐसा करना कितना बुरा है। God can forgive us our sins, but some things it's almost impossible to तो put right. इट्स रियलिटी। और फिर खुदा जो है वो हमारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नामुमकिन होती हैं। And then the last of the 10 commandments is you shouldn't desire to have something that belongs to somebody else, whether it's their husband or their wife or their house or their car or their money. You must never covet or desire what belongs to someone else. और आखिरी हुक्म जो हमें मिलता है वो है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लोंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। And then Jesus summed up the law when somebody said to him, "What is the law?" And he said, हम्म। "First of all, love God with all your heart, soul, and हम्म। mind." हम्म। तो देखें, जो खुदा के कवानीन का जो खुलासा है, वो खुलासा जब हम बयान करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है। किसी ने जब ये सवाल पूछा आपसे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि शरीयत क्या है या खुदा के कानूनों का खुलासा क्या है, तो आप उसका जवाब देते हैं कि खुदा फरमाता है, हम इसे कहते हैं, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। And then, secondly, you should love the people you come in contact with as much as you love yourself. Love your neighbor as yourself. और दूसरा जो अहम है वो ये अहम बात है कि दाऊद ने फरमाया कि तू अपने, जो जिन लोगों से आपका ताल्लुक है, अपने पड़ोसी, आपके अजीजों वकारा, उनसे आप अपनी मानद मोहब्बत रखो। So the whole law was summed up by Jesus as those two great commandments, and they include all the other 10 commandments. तो ये जो दो अहम अहकाम जो खुदा यीशु मसीह देते हैं, वो दो अहम अहकाम, जो 10 अहकाम जो अभी हमने पढ़े हैं, उन सब पर गालिब आते हैं कि जब आप इन दो अहकाम के मुताबिक ही चल लेते हैं तो आपके 10 अहकाम भी पूरे हो जाते हैं। We can never
be saved by keeping the commandments. It's too hard for us. देखिए, आप कभी भी नहीं बचाए जा सकते, कभी भी नहीं आप महफूज रखे जा सकते जब आप अहकामात जो है 10 अहकामात उनको अपने दिलों में इस तरह रखते हैं कि ये बड़े ही मुश्किल है हमारे लिए कि हम इन पर चलें। Only one person ever kept the 10 commandments perfectly, and that was the Lord Jesus. हाँ, true। और देखिए, सिर्फ एक ही शख्स है जिसने 10 अहकाम को कामलियत के साथ निभाया और उन पर अमल किया, और वो है सिर्फ खुदा यीशु मसीह। And when he died on the cross, he was taking the punishment for every time you've broken the laws of God. For everybody who has broken the law of God, Jesus took the Wow। punishment on the cross. देखिए, खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर हमारी खातिर जान दी, तो वो खुदा यीशु मसीह ने गुनाहों की सजा, जो हमारी सजा थी, आपके और मेरे गुनाहों की खातिर खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। और खुदा यीशु मसीह तो गुनाह से वाकिफ ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वो जो हमारी सजा थी, हमने जिसका हर्जाना भरना था, वो मसीह ने भरा। So what can we do? What can we do? तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें करने की जरूरत है? Well, the first thing is we should stop sinning, stop doing the bad things we've been doing. और हमें पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो रुकना है, रुकना And है उन तमाम बुरी चीजों को जो हम करते हैं। then we should pray like that man in the Bible who said, God, be merciful to me, a sinner. और फिर हमें दुआ करनी चाहिए उस शख्स की तरह जो बाइबल हमें फरमाती है, जो कहता है कि खुदाया तू रहम करने वाला है, तू मुझ पर रहम कर। And we can ask Jesus to take control of हम्म, our lives, to be our हमें Lord and हम्म, King. हमें खुदा से ये कहना चाहिए कि खुदाया मेरी जिंदगी का जो पूरा एक कंट्रोल है, मेरी जिंदगी को अपने काबू में रख, मेरी जिंदगी को जिधर तू चाहता है ऐ मेरे बादशाह उधर चला। We can ask Him to fill us with His हम्म, Spirit of love, His हम्म, Holy Spirit. हाँ। और हमें खुदा से ये कहना चाहिए कि खुदावंदा तू अब मेरी जिंदगी को अब मोहब्बत से और रूह के साथ भर दे। And then we'll find that we have the power to love God and to love our neighbor. और फिर हम हासिल करते हैं खुदा की कुदरत को, खुदा की ताकत को देखते हैं और खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, जो हम अपने अंदर पाएंगे और अपने पड़ोसी से भी वो मोहब्बत रखेंगे जो मसीह ने हमें मोहब्बत दी है। And this is a great miracle that sinners can be हम्म, changed into new people. हम्म। और ये एक बहुत ही बड़ा मुआवजा होगा और बहुत ही बड़ी तब्दीली होगी कि जो कह ले कि एक गुनाहगार है वो तब्दील हो जाता है, और वो ऐसे तब्दील होता है कि वो खुदा की मोहब्बत में घिर जाता है, और जब वो खुदा की मोहब्बत में रहता है तो वो हर किसी से वैसे ही अमल रखता है आजी के जो मसीह चाहता है। When we come to Christ, it's like a bird being let out of a cage into freedom. देखिए, जब हम मसीह के पास आते हैं तो हम इस तरह से आते हैं कि एक उस परिंदे की तरह आते हैं जो परिंदा पिंजरे से बाहर होता है। एक परिंदे को जब पिंजरे से आजाद छोड़ दिया जाता है तो वो बड़ी खुशी की वो सूरत में होता है। हम उस परिंदे की मानद होते हैं। And it says in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, the fruit that the Spirit produces in a person's life is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these kind of things. वाह। तो देखिए, गलीतियों 5 पर उसकी 22 में 23 आयत फरमाती है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। These letters are pure gold. They're worth millions and millions of money. वाह।
देखिए ये जो हदूद है, ये कह ले कि ये एक खालिस सोना है। ये हमारे पास एक कुंदन की मानित है, जिसकी जो मालियत है वो लाखों करोड़ों है। If you will read them, you'll understand what God has for you, the blessings He has for you. देखिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि खुदा ने आपकी जिंदगी में आपके लिए बरकतों को रखा है, क्योंकि वो आपके लिए है। Then there's the book of Ephesians, another wonderful book. और फिर हमारे पास एक और शानदार किताब आती है, इफिसियों की किताब। And Paul writes to the church in a place called Ephesus about how to live a life filled with love and grace. तो यहाँ पर पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को ये खत लिखता है, जो कि उनके लिए इसलिए लिखता है कि वो अपनी जिंदगियों पे जो उनकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी होती है, वो इसलिए लिखता है कि उनकी जिंदगी मोहब्बत से भर जाए। And the most famous verses in Ephesians are Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. और ये बहुत ही अहम हिस्सा हमें बाइबल में मिलता है, इफिसियों की कलीसिया में, इफिसियों 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में। I'll read it in English first of all. Grace has saved you because you believed. You did not save yourselves. It was the gift from God. The things you've done do not save you, so you have nothing to boast about. It's a gift. क्योंकि वाह, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। And that's the heart of what Paul is writing in the Galatians, that salvation is a gift. You can't earn it and you don't deserve it. यहाँ पर पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को इस बारे में बयान कर रहा है कि जो खुदा की निजात है, वो ना तो आप खरीद सकते हो, ना तो वो आप दावा कर सकते हो कि मुझे मिले ही मिलेगी, बल्कि ये खुदा की बख्शिश है, खुदा का तोहफा है। But when we come to Christ and surrender our lives, He'll give us this wonderful, wonderful gift. जब हम अपनी कमी कमजोरी का इकरार करते हैं, अपने आप को मसीह के आगे खाली कर देते हैं, जैसा उसने हमारी खातिर किया, फिर खुदावंद हमें ये तोहफा देता है। And it'll fill your heart with joy. और फिर खुदा आपके दिलों को खुशी से भर देता है। Now, Paul wrote another wonderful letter called the Philippian letter. और पौलुस रसूल ने एक और शानदार खत लिखा, जो कि फिलिपियो का खत कहलाता है। And we believe this was the first church planted in Europe. वाह। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये पहला चर्च था जो यूरोप में बनाया गया, यानी यूरोप की ये पहली कलीसिया थी। And Paul and Silas were thrown into prison because of their preaching and casting out devils. They were thrown into prison. और पलूस और सिलास जो थे, वो दोनों खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे थे, और जिसके सबब से उन्हें कैद में डाला गया। And even though Paul and Silas are in the stocks with their feet in the stocks, they find joy in Christ. And he writes to the church at Philippi saying, be like Christ, rejoice in Christ. और हत्ता के देखिए पलूस और सिलास के पैरों में बेड़ियां भी डाल दी गई थी, लेकिन फिर भी उसे, उन दोनों को किसी भी तरह का कोई काम नहीं था, दुख नहीं था। वो खुशी महसूस करते थे इस सारे अमल में, और वो खुशी के साथ मसीह की प्रस्तिश करते थे, और खुदा के कलाम की बुनियादी कैद में भी करते थे। And when Paul and Silas were thrown into prison at the midnight hour, they started singing praises to God. हाँ। और जब पलूस और सिलास कैद में डाले गए, और रात के तीसरे पहर उन्होंने खुदा की प्रस्तिश करना शुरू की। And then there was an earthquake. हाँ हाँ, और वहां पर एक जंजला आ गया, The prison started to shake.
और देखिए वो ऐसा वहां पर कोहराम सा मचा कि जो कैद खाना था, जो जेल थी, वो हिलने लग पड़ी, यानी जंजीला आ गया। and the chains fell off. वाह। और उनकी जो बेड़ियां थी, उनकी जो जंजीरें थी, वो खुदा यीशु मसीह के नाम में वो खुल गए। And the jailer, he couldn't believe, he thought they're हम्म। escaping, all the prisoners are escaping. हाँ, और जो वो जेलर था वहां का, वो यकीन नहीं, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि असल में ये मामला क्या हो रहा है। वो ये सोच रहा था कि शायद ये तमाम कैदी जो है वो फरार हो रहे हैं। And the jailer was about to kill himself because he'd get into such serious trouble. और जो जेलर था वो खुद को मारने वाला था, यानी जो उस तरह का जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की सूरत हाल वहां पर बन चुकी थी, वो एक संगीन मुसीबत थी उनके लिए। तो वो जेलर बड़ा ही परेशान हो गया था। But Paul shouted out, "Don't do yourself any harm." और उसको चूंकि महसूस हो रहा था कि अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, लेकिन पौलुस रसूल ने दूर से ही चिल्लाकर उससे कहा कि अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाना। And the jailer said, "Well, what must I do to be saved?" वाह। और उस वक्त उस जेलर ने पौलुस रसूल से कहा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, या मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी बचाया जा सकूं। And Paul said, "Believe ओह। on the वाह। Lord Jesus Christ and you'll be saved and your whole household." और पौलुस रसूल ने उससे क्या कहा कि ईमान रखो, यकीन रखो खुदा में यीशु मसीह पर, और वो तुम्हें और तुम्हारे पूरे घराने को बचा लेगा। And he washed the prisoners' wounds and he gave them food and he got baptized, he became a Christian. और उसने क्या किया, और कैदी जो थे, कैदियों के जो जख्म थे, उनको धोए और उन्हें खाना खिलाया, और फिर वो जो उनको बपतिस्मा तक दिया। I think that prison became a little church. हम्म, amazing। और मेरा ये ख्याल है कि वो जो कैद खाना था, वो जो जेल थी, वो एक छोटा सा चर्च बन गया था। Whenever you're in trouble, start to love and praise God and your chains will fall off. हम्म। देखिए जब कभी भी आप ये इस तरह की सूरत आपके साथ पेश आए, आप महसूस करें कि आप परेशानी में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप उसमें खुशी से खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और खुदा की प्रस्तुति करना शुरू करें। We once had a mission in a place called Sheffield in England. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सॉरी। और मैंने एक बार एक मिशन जो है एक जगह इंग्लैंड में कहलाती है शेफील्ड, वहां किया। And we were praising God and हम्म। worshiping God. और हम जो है हम वहां पर खुदा की तारीफ और इबादत कर रहे थे। And suddenly, a lady in the congregation shouted out, "My eyes, my eyes." वाह। और वहां पर जमात में से, यानी कलीसिया में से, एक औरत जो थी उसने आवाज लगानी शुरू कर दी, मेरी आंखें, मेरी आंखें। And she was supposed to go into the hospital because she had problems with her eyes. She couldn't cry. She had dry eyes, no tears. It was terrible. और क्या सूरत हाल थी, उसकी आंखों का जो कि मसला था, वो रो नहीं सकती थी, उसकी आंखें खुश्क थी, आंसू नहीं निकलते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। But as we worship God, she was healed. वाह। और जैसा हमने वहां पर खुदा की तारीफ की, खुदा की इबादत की, वो शिफा पाई। I heard of another lady who had हम्म। cancer, and in the middle of the worship, the cancer ओह। disappeared. वाह। और एक और औरत थी जिन्हें कैंसर था, और हम जब खुदा की इबादत कर रहे थे सब वहां पर इकट्ठे, तो इबादत के दौरान ही उसका जो कैंसर था, खुदा ने उसको Oh, उससे शिफा दी। these things are so wonderful. We better हम्म। move on quickly. But Philippians 4, verse 4 says, "Always be joyful because you belong to the Lord." I will say it again, be joyful. वाह। देखिए फिलिपियर 4 उसकी चौथी आयत फरमाती है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ, खुश रहो। And then we come to the last book we're looking at today, the book of Colossians. और हम आज के जो आखिरी जो खतूत है आज के लिए, हम उसका देखेंगे, कलूसियों के खत को। It's like
a plan or a blueprint how to live the Christian life. ये एक हमारे आगे नक्शा है, खाका है, जो हमें मसीही जिंदगी गुजारने के बारे में बयान करता है। It tells us how we can stay connected to God. ये हमें बयान करता है कि हम किस तरह खुदा के साथ राब्ते में रह सकते हैं। My phone is always dying, so I keep having to plug it in and recharge it. मेरा जो फोन है उसका वो हर वक्त उसकी बैटरी लो रहती है, वो बंद होने वाला होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके चार्जर को हमेशा लगा ही रखता हूँ कि वो चार्ज होता रहे। When I pray and read my Bible, I am spiritually recharged. वाह! और इसी तरह जब मैं दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तो मैं रूहानी तौर पर रिचार्ज होता हूँ। Sometimes my TV goes blank and I check it and the plug needs pushing in and then it comes on again. हाँ, और बाज़ ज़ात क्या होता है, मेरा जो टीवी है वो ब्लैक हो जाता है, तो मैं स्याह जब वो हो जाता है तो मैं उसको चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो क्या होता है, उसका जो प्लग है, उसका जो स्विच है वो निकल जाता है, और उसको जरूरत होती है कि उसको जोर से दबा कर लगाऊं तो वो लग जाता है। As we read Colossians, we can find out who we are in Christ and how we can walk in Christ, walk with Christ. जब हम कलूसियों को पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि हम कौन है मसीह में, हम क्या है, यानी कैसे हम मसीह में चल सकते हैं, कैसे हम मसीह के साथ चल सकते हैं और मसीह के लिए क्या कर सकते हैं। It says in Colossians chapter 2, verse 8 to 10, 9 to 10, for in Christ all the fullness of the deity, all the fullness of the Godhead lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is head over every power and authority. हाँ, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है, और तुम उसी में ममूर हो गए जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। If you are walking with Christ, you are an overcomer. जब आप मसीह में काम करते हैं तो खुदा ही आपको उसमें सरफराजी देता है। If you are walking with Christ, you are a conqueror. जब आप मसीह में चलते हैं तो ही मसीह आपको फातेह बनाता है। And your job is to represent Jesus to the world. और आपकी जो है, जो आपको मसीह ने जो जॉब दी है, नौकरी दी है, वो क्या है कि आपने मसीह को पूरी दुनिया में शायद यानी बयान करना है, आपने कभी भी मसीह के नाम से शर्माना नहीं है। I'd like you to do your homework and read from Romans right through to Colossians because it's powerful, powerful, powerful. वाह! और मैं आपको जो घर का काम दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप रोमियो से लेकर कलूसियों के हद तक आप इसको पढ़ें, जाती तौर पर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है और इससे बहुत कुछ है जो हमें सीखने को मिलता है। And make a note for yourself everything that you are in Christ. We're free, we're वाह! born again, we're new creatures in Christ. हाँ, और फिर आप अपने लिए, यानी जब आप इनको मुताला करेंगे तो आपने अपने लिए खुद से नोट्स बनाने हैं, और आपने उसके अंदर बयान करना है हर नई चीज के बारे में, हर नई महलूक के बारे में, और हर उस चीज के लिए जो आपके लिए खुदा ने आपको दी है, जो चीजें आप महसूस करते हैं। I'm just going to close in prayer. श्योर, आए हम सब मिलकर दुआ करें। Thank you, Lord. You're so wonderful. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तू वाकई ही बहुत शानदार है। Thank you for these wonderful, wonderful letters. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे इन खूबसूरत हदूत के लिए। Everyone who hears these words and reads these wonderful scriptures, transform all our lives, Lord, to be like Jesus. आसमानी बाप, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हर वो शख्स जिसने तेरे कलाम को आज सुना है, तू उन सब की जिंदगियों को तू तब्दील कर We और खुदा thank you. यीशु मसीह की तरह बना।
We thank you so much for giving them to us. Hmm. और इस्मानी बा हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने इन तमाम खतूत को हमें बख्शा कि हम सब इनके वसीले से सीख सके। Hmm. Amen. 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 God Amen. bless you. Thank you. Oh, baby. praise the Lord. God bless you, Powerful sir. teaching. Thank you so much. Very powerful, inspiring, Mm. full of information and application. The trouble is Oh. stopping. That's a Yes, problem. trouble is stopping. Yes. Thank you very much, Keith. God bless you. Beautiful. Thank you Okay. so much. God bless We you. log out, we log in, and our teacher is here, Ready. Brother Daniel. He is waiting patiently. Okay, great. We log out, we log in.